Okay, just buy it. Mommy's taking a suitcase with me. अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ये पाकिस्तानियों की तरह हमें भी मिठाई की क्रेविंग शुरू हो गई थी, तो वही मैं दुबई में डेलीकेसी ले गए थे। वहाँ मतलब शक्लें तो यही है कि वो पाकिस्तानी मिठाइयाँ लगती हैं, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल वैसी नहीं होती। लेकिन हमने यहाँ से गुलाब जामुन ख़रीदे थे, वो बहुत अच्छे थे। वो मेरे ख़्याल में भी आपको वीडियो में दिखेंगे। बहुत लिए थोड़े थे हमने, कि ऐसा ना हो कि मतलब ढेर सारे ले लें। ये जो नीचे रखे हुए हैं ना, ये बहुत मज़े के गुलाब जामुन थे, जो थोड़े से लंबे से होते हैं। और यहाँ से काजू कतली ली थी बेटी ने। कतली बोलते हैं, कतली बोलते हैं। यहाँ की डेलीकेसी की आपको रसमलाई बहुत अच्छी मिलेगी। मैं बाकी किसी मिठाई की गारंटी नहीं ले रही, लेकिन ये जो हमने गुलाब जामुन ख़रीदे और रसमलाई ख़रीदी, काजू कतली ख़रीदी, ये अच्छे थे। बाकी मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे होते हैं, इतने ख़ास नहीं होते। क्योंकि इससे पहले जब हम यहाँ से हमने लिए थे, तो हमने कलाकंद ली थी, बर्फ़ी ली थी, वो अच्छी नहीं थी। तो प्लीज़ आप यहाँ से ये चीज़ें मत लीजिएगा। आप पैसे ही वेस्ट करेंगे और कुछ भी नहीं। और बराबर में ही इनके फ़ख्र पाकिस्तान है। वो मतलब उनके पास भी बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ होती हैं, पाकिस्तान से डायरेक्ट आती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये पुरानी रखी हुई मिठाइयाँ भी दे देते हैं और बोलते हैं कि फ़्रेश है। तो वो प्लीज़ उसमें मत पड़िएगा। उनसे ख़ास तौर पे पूछेगा कि अगर ये आज आई है या कल आई है तो प्लीज़ दीजिए, नहीं तो फिर हम वापस करेंगे। तो फिर ये आप लोगों को सही वाली मिठाई देंगे। और हमने यहाँ से ख़रीदी थी रबड़ी, बहुत मज़े की थी और बहुत फ्रेश थी। उसी दिन आई थी जो जब हमने ख़रीदी, यानी मंगल को हम गए थे। तो वो बहुत अच्छी मिठाई उनके पास आई हुई थी। आप फ़ोन करके उनसे पूछ लिया कीजिए। फ़ख्र पाकिस्तान नाम है दुकान का, दुबई नहादा में होती है। तो आप उनसे पूछ लेंगे तो आपको सही गाइड कर देंगे। हमने भी पूछ के ही हम गए थे कि फ़्रेश कब आएगी, तो उन्होंने बोला मंगल को आएगी। तो हम लोग मंगल को ही चले गए थे। और यहाँ पे गोश्त भी बहुत अच्छा होता है। दुनिया की हर चीज़ है। मतलब आप दुकान में अंदर एंटर हो, आपको ऐसा लगेगा आप मिनी पाकिस्तान में आ गए। और एन वो पता नहीं किस कंपनी के यहाँ पे नगेट्स भी हैं, और बहुत हर चीज़ है यहाँ पे, और अच्छी क्वालिटी की चीज़ है। आम बहुत अच्छे आए हुए थे। ये अपना जामुन थे बहुत अच्छे, और लेकिन एक्सपेंसिव बहुत हैं। हमने तो पूरे जामुन के सीज़न में 3 महीने जो है, हमें मेरे देवर ने मुझे फ्री जामुन खिलाए। 1.5 2 3 केजी हर तीसरे चौथे दिन मुझे ला के देता था। माशाल्लाह, अल्लाह उसे सेहत ज़िंदगी थे उसके बच्चों को। और हमने बड़े जामुन इंजॉय किए हैं इस दफ़ा। और मतलब क्रेविंग होती है जामुनों की। मतलब साल में 2 या 3 महीने होते हैं जामुन, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं इनका सीज़न। लेकिन ये कि बहुत मज़े के थे इस दफ़ा तो जामुन। पहले छोटे साइज़ में जामुन आते थे, अब माशाल्लाह जामुनों का साइज़ भी बड़ा हो गया और बहुत अच्छे हो गए हैं, और मीठे भी बहुत हैं इस दफ़ा। लेकिन उनकी कीमत पूछने जाओ तो वो 40 दिरहम केजी, और ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। यानी पाकिस्तानी आप हिसाब लगा लें 3,500 रुपए के 1 केजी जामुन, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा। और इतने मतलब मार्केट से ख़रीदें तो इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं होते हैं। लेकिन घरों में, जिनके घरों में लगे हुए हैं ना, बस उनके घरों में बस जामुनों से बरकत ही बरकत है। और कमाल की बात ये थी कि जिस दिन हम लोग गए थे मंगल के दिन, उस दिन इतना अच्छा मौसम था। कोई गर्मी नहीं थी, कोई गर्म हवा नहीं थी, कुछ नहीं था। हमने जब नेट पे चेक किया तो 29 डिग्रीज बता रहा था। बहुत ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियाँ आने वाली होती है ना, जैसे नवंबर का एंड होता है या नवंबर की मिड होती है, इस तरह से मौसम था। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। बस दिल कर रहा था समंदर के किनारे बंदा जाके बैठ जाए, या किसी अच्छी खुली हवा में जाके बैठे और गहरी गहरी सांसें ले, और बहुत अच्छा मौसम था। मैं यहीं पे थी, पाकिस्तानी दुकान में ही खड़ी हुई थी। तो एक फैमिली थी, उनके प्रैम में एक उनके 1.5 या 2 साल का बच्चा बैठा हुआ था, और एक बेटी बैठी हुई थी। एक ही प्रैम में 2 बच्चे बैठे हुए थे, और दोनों के हाथ में मोबाइल थे, और दोनों जो है वो उस पर कोकोमेलन देख रहे थे, पता नहीं क्या देख रहे थे। आप लोगों से बड़ी हूँ और तजुर्बेकार हूँ, तो बिल्कुल प्लीज़ अपने बच्चों को जो है वो स्क्रीन से दूर रखें। चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो, आप प्लीज़ बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। दे दिया दिन में
अगर तो प्लीज़ गेम्स से दूर रखें, ये जिसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, ये बिल्कुल बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और आपको पता है, आप नेट पे सर्च करें कि कितने इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं बच्चों की जहनों पे मुस्तकिल तौर पर। जो है वो एक माजूरी सी आ जाती है, जिसे बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल। बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा उसका जहन डैमेज हो जाता है जिसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते। तो प्लीज़ स्क्रीन टाइम बच्चों को मत दिया कीजिए। बच्चों के साथ खेल लें, उनको बाहर भेज दें, खेलने के लिए भेज दें, बच्चों को बुला लें घर में, कोई जो छोटा मोटा गेम शेम कर लें, लेकिन प्लीज़ स्क्रीन ना दें। अच्छा, हम भी तो बड़े हुए हैं ना बगैर स्क्रीन के, हमारे तो ज़माने में फ़ोन भी नहीं होते थे, ठीक है ना। और अभी बच्चे जो है मुस्तकिल माँ बाप जान छुड़ाने के लिए की चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। 5 मिनट भी मैं कहती हूँ बच्चों को अगर फ़ोन दे दिया जाए ना तो वो बच्चों के लिए हार्मफुल होता है। मेरा बच्चा भी बहुत कोशिश करता है फ़ोन लेने की, लेकिन मैं उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती हूँ। मैंने जब मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था, तब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं इसको फ़ोन दे दूँ, या मैं किचन में हूँ तो फ़ोन दे के चली गई, चलो तुम ये देख लो। लेकिन अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तकरीबन 1.5-2-3 साल से मैंने उसको फ़ोन नहीं दिया, बिल्कुल भी। कभी हाँ ले भी लेता है छुप के तो मैं छीन लेती हूँ, चाहे वो कितना ही रोए। तो आप प्लीज़ जो है वो बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। कार्टून भी वो दिखाएं जो आप समझते हैं कि बच्चों के लिए अच्छे हैं, जो एजुकेशनल हैं, बस वही कार्टून भी वही देखने चाहिए। इसके अलावा आपने अगर बच्चों को करना है ना तो कोई भी ऑनलाइन ट्यूटर देख लें, बच्चों को कंप्यूटर सिखाएं, मंकी राइटिंग सिखाएं, मतलब उनकी राइटिंग स्पीड बढ़ाएं, ये सब करें। लेकिन प्लीज़ बच्चों को जो है वो फ़ोन उनके फ्री टाइम में ना दें। हम लोग उधर से सामान वगैरह ख़रीद के पाकिस्तानी दुकान से, मियाँ ने बोला चलो तुम लोगों को एक बहुत अच्छी जगह खाना खिलाता हूँ। ये शाम करके रेस्टोरेंट है, खाना बहुत मज़े का था। और अगर आप लोगों का कभी यहाँ पे जाना हो तो प्लीज़ आप इसका सूप ज़रूर ट्राई कीजिए। सारा खाना बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा था, किसी चीज़ में कमी नहीं थी। लेकिन एक बात थी कि हमारी मियाँ ने बहुत ज़्यादा खाना मंगा लिया था, जो हमने बाद में पैक कराया और हमने वो फिर कल परसों खाया था, फ्रिज में रख दिया था, वो ख़राब नहीं हुआ था। लेकिन हमें उतना मंगाना चाहिए खाना जितना हम खाएं। ये हमेशा हमारे मियाँ ये ज़्यादती करते हैं कि खाना बहुत ज़्यादा मंगा लेते हैं, जो पैक कराना पड़ता है। और मना करते रहो लेकिन सुनते नहीं, वो कहते हैं कम ना हो बड़े ज़्यादा हो जाए, पैक करा के बाद में ले आते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नाइट टू नाइट चले गए थे, यहाँ पे मोहम्मद को खिलौने लेने थे। अब बच्चों को मैं इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव खिलौने नहीं दिलाती, वो इस वजह से कि बच्चे तोड़ देते हैं और एक ही चीज़ से वो बोर हो जाते हैं। सस्ते दिलाएं, आप बोर होंगे फेंक दें, कोई मसला नहीं है, दूसरे दिला दें। महंगे दिला के फेंक भी नहीं सकते, ठीक है, और वो बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये क्रिप्टन मेरे ख्याल में कंपनी है, ये पेड प्रमोशन नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ। ये बहुत अच्छा वैक्यूम है, 79 का हमने लिया है और बहुत लाइट वेट है। आप लेके इसको खुश हो जाएंगे। नाइट टू नाइट से ही मिलता है, कहीं पे भी क्रिप्टन के आप देख लें। बहुत अच्छा वैक्यूम है, बहुत अच्छा वैक्यूम है जिसे कह रही हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको हैवी ड्यूटी वैक्यूम उठाने पड़ेंगे, वो वैक्यूम करना पड़ेगा। आप मतलब ये कि सारा दिन घर गंदा होता रहता है, हम लोग ये सोचते हैं कि वैक्यूम इतना बड़ा कहाँ से उठा के लेके आए, वैक्यूम करें, एक साथ ही गंदा कर लें तो वैक्यूम कर लेंगे भी शाम में। ऐसा नहीं है, वो बहुत लाइट वेट है और बहुत ज़बरदस्त वैक्यूम है। क्रिप्टन कंपनी ही बहुत अच्छी है। किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपकी सोच है। अच्छा, मुझे तो लेके इसका दिल ही खुश हो गया। मैंने बोला ज़माने बाद मैंने कोई एक अच्छी चीज़ शायद कोई ख़रीदी होगी। अच्छा जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको बहुत टाइम दिया करें बच्चों को, क्योंकि बचपन उनका एक दफ़ा गुजर जाता है तो फिर वापस नहीं आता। अल्लाह ताला सब के बच्चों को सेहत और ज़िंदगी के साथ रखे। अल्लाह हाफिज़।